दो पुरुषार्थ का आते हैं तो हमको बोलते हैं जो तुम तो भक्ति करते हो और तुम हमारा उद्धार कर दो। जो भगवान की शरण में हैं उनका भूत प्रेत कभी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। हमने सुना आपका शुरुआती जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा, तो वह कठिन दौर कैसा था जिसने आपको इस सेवा पथ पर चलने को तैयार किया? मैंने मांगा कुछ नहीं है, भगवान ने जो भी दिया है सब बिना मांगे ही दिया है। ये दुख सुख तो जीवन में ऐसे ही हैं जैसे दिन और रात हैं। कि आप बोलते हैं ना पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं तो झूठ बोलती हूँ। अच्छा, आपने मांस छोड़ दिया मेरे कारण तो पति मेरे से गुस्सा हो गए। हाँ, कि मेरी पत्नी का मांस छुड़ा दिए। जैसे शालिग्राम है हमारे घर में, मैं उसकी मतलब उसको नहला सकती हूँ उस शालिग्राम को। शालिग्राम जी की पूजा पुरुषों को ही करनी चाहिए। राधे राधे गुरु जी। बोलो। गुरु जी, मैं हिमाचल प्रदेश बिलासपुर से आया हूँ। मैं महीने में हर महीने 2 बार वृंदावन यात्रा लेके आता हूँ और मैं हर बार आपकी कथा सुनने के लिए जरूर आता हूँ गौरी गोपाल आश्रम। आपने मुझे शायद देखा भी होगा पहले। बिल्कुल, आप बार बार आते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत गौरी गोपाल जी। धन्यवाद। बस गुरु जी, मेरी एक इच्छा थी कि मैं बार बार यहीं आता रहूँ, बार बार लोगों को आपके दर्शन करवाता रहूँ, बूढ़ी माताओं के दर्शन करवाता रहूँ। बार बार श्री राधा रानी वृंदावन में बुलाना, आप भी दर्शन देना, बिहारी जी से भी मिलवाना, यही है विनती बारंबार, यही है विनती बारंबार, राधा अलबेली सरकार, यही है विनती बारंबार। बहुत सुंदर। बस गुरु जी, एक पटका आपने मेरे गले डाला, बस आ जाओ स्टेज पे। अभी मिलना। जय सदगुरुदेव भगवान की जय। जी। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव। जय श्रीमन नारायण। मैं पिछले 4 सालों से वृंदावन आ रहे हैं और इस गौरी गोपाल की हम भी गुरु गोविंद का दास है। तो मेरा सवाल है, मैंने बार बार सुना आपके कथा से, जो शादी का वो मूल जो मकसद है वो यज्ञ करना है और यज्ञ बनना है। तो हम साधारण आदमी कैसे यज्ञ का निर्माण कर सकते हैं और यज्ञ बन सकते हैं? मैंने भी आपका बात सुनकर किया था एक यज्ञ, तो 2024 में। तो आपका विवाह हो गया? हाँ, शादी हो गया। तो अच्छा है ना, विवाह हो गया, दोनों पति पत्नी भगवान का ध्यान हाँ, करो। मेरा पत्नी भी हम दोनों आपसे दीक्षा लिया है। दोनों भगवान का चिंतन करो, दोनों भगवान की शरण में रहो, बस सही है। और क्या है? वो जोगों के बारे में आपने बताया था, वो काय के बारे में? जोगों के बारे में, यज्ञ के बारे में। हाँ, तो हाँ। यज्ञ क्या है? आप कोई भी शुभ काम करते हैं, घर में अनुष्ठान करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनते हैं, तो साथ में ही तो सुनते हैं। भगवान की आरती साथ में करो, ध्यान साथ में करो, पूजा साथ में करो। और कभी यज्ञ हो तो यज्ञ के यजमान बनो। कभी भी रोज रोज यज्ञ नहीं होते, पर जब भी हो तो करिए यज्ञ अनुष्ठान। गुरुजी, हम लोग बंगाल से हैं, तो हम अभी भक्ति जीवन में बहुत तकलीफ में है। तंत्र बाधा और भूत प्रेत की बाधा, ये सारे बाधा हम झेल रहे हैं मेरी जिंदगी में। तो आपको ठीक है, इसके भक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए मुझे इससे बचने का क्या तरीका अपनाना चाहिए? आप ना भूत प्रेत से प्रताड़ित हैं, तो आपको भूत मिला नहीं, किंतु इसका प्रभाव मैंने देखा। क्या प्रभाव देखा? प्रभाव देखा कि मेरे जो भ्राता है वो दारू पीता है, ठीक है ना? कौन दारू पीता है? मेरा भ्राता भाई। हाँ, तो उसमें कुछ क्या बोलते हैं, सवारी, ठीक है ना? 2 पुरुषार्थ का आते हैं तो हमको बोलते हैं जो तुम तो भक्ति करते हो और तुम हमारा उद्धार कर दो, ठीक है ना? हम बहुत जन्म से कष्ट में है। हाँ, तो बहुत तकलीफ करते हैं। हमारा परिवार में सब कुछ बिखर दिया है, कोई काम धंधा करते हो तो उसको बंद कर देते हैं। आप भक्ति करते रहो, जो भगवान की शरण में हैं उनका भूत प्रेत कभी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते है। ये तो ठीक है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आप खूब भगवत चिंतन करो, और आप भगवत चिंतन करने से भक्त के दर्शन से भूत का उद्धार हो जाता है। चलो, और सबको मौका दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सदगुरुदेव भगवान की।
जय श्रीमनारायण गुरु जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवार नमः। गुरु जी, एक तो घर के अंदर जो बेलपत्र का वृक्ष है बड़ा, तो वो बार बार मतलब एक जगह से दूसरी जगह भी बढ़ा है, तो एक जगह और बढ़ रहा है जो घर के अंदर है, तो उसको क्या हम निकाल सकते हैं? नहीं तो ऐसे ही बढ़ा। बिल्व पत्र का पेड़ है, क्यों निकालना है? नहीं, वो और भी उग जाता है। एक तो बड़ा है, एक तो बड़ा है, बहुत तो बड़ा बड़े है। को रहने दो। हाँ ठीक है। बाकी छोटे पेड़ निकले हाँ तो जी। उनको निकाल के पार्क में कहीं अच्छी जगह लगा दिया करो। हाँ, और जैसे तुलसी भी है, वो भी घर के अंदर ही है। हाँ, तुलसी तो वो घर पे ही। तुलसी मैया कहीं भी मतलब इधर उधर उगते रहती है। सही है, तुलसी तो होनी चाहिए, बिल्व पत्र भी सही है, मतलब घर के अंदर कहीं भी कोई दोष नहीं है। हाँ। और जय श्रीमनारायण। जय श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण गुरुदेव। गुरुदेव, मैं सोनीपत ज़िले से हूँ और प्रश्न मेरी माता जी का है। पहले तो गुरुदेव आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ कि इतनी अच्छी कथा सुनाते हो, आप बहुत सहज हो गुरुदेव। कितनी देर भी आपके दर्शन कर सकता है, कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके दर्शन के लिए कि जो VIP ट्रीटमेंट, ऐसा कुछ नहीं देखा गुरुदेव, बहुत सहज हो आप। कोई भी प्रश्न है, मेरी माता जी ने कहा कि ये सवाल का जवाब गुरुदेव ही दे सकते हैं। क्या सवाल है बताओ? गुरुदेव, मेरी माता जी चाहती है कि उनकी जो अंत्येष्टि क्रिया होती है जो, वो श्री धाम वृंदावन के अंदर ही हो गुरुदेव, और जैसे आप हो संत कोई उनके उसमें, तो उसके लिए कोई प्रोसीजर या कोई प्रक्रिया इस तरह से कि वो नाम लिखवाना या कुछ भी। तो अभी कितनी उम्र है? अभी 55 साल है उनकी उम्र। तो अभी तो 55 है, अभी तो बहुत कम है गुरुदेव। वो उन्होंने तो अपनी अटैची पैक कर रखी है, उनकी तरफ से तो ये है कि नाम लेना है और पता नहीं कब क्या हो जाए। तो नहीं, अभी देखो मृत्यु तो आएगी, ये बात सही है, पर जब तक जीवन है खूब भगवान का नाम जपो, खूब चिंतन करो। और अभी तो अपनी जिम्मेदारियां, शादी ब्याह बेटा बेटी की हो गई। हाँ जी गुरुदेव। तब चाहें वो तो अपने आप को भगवान से कहीं से भी जोड़ के रखें। गुरुदेव दीक्षित है वो पूज्य श्री देवकी नंदन जी गुरुदेव से। हाँ। और उनको दोबारा भी मंत्र मिला हुआ है गुरु जी से, जो दोबारा मिलता है 15 साल के बाद। तो ठीक है ना, आप वो नाम जप करें। शरीर कहीं भी हो, मन वृंदावन में रहना चाहिए। गुरुदेव, हमारी जो इच्छा तो यही है कि शरीर भी रहे और उसके बाद भी जो है हमें यमुना जी का ही मिले जल। हाँ सही है, फिर वो समय आए तो ये होगा, संभव है, क्यों दिक्कत? गुरुदेव, क्या उसके लिए कोई प्रक्रिया है या आपको? कोई प्रक्रिया नहीं है। जैसे कोई मरता है तो उसकी अंत्येष्टि करने कुछ लोग काशी ले जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे अब उनका मन है तो वृंदावन ला के उनका कर सकते कोई हैं। भी कर सकता है गुरुदेव। गुरुदेव आशीर्वाद हो, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो गुरुदेव। खुश रहिए। राधा नाम रसदार है, श्याम कृपा आधार, दोनों चरणन शीश धरू मेरा बारंबार प्रणाम। जो भी आया इस धाम पर लो प्रेम से हरि का नाम, सब भक्तों पर बरसे सदा राधे श्याम का प्यार। महाराज श्री जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, मैं आपके बचपन से लेकर आज तक के इस जीवन सफ़र को गहराई से समझना चाहता हूँ। हमने सुना आपका शुरुआती जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा, तो वह कठिन दौर कैसा था जिसने आपको इस सेवा पथ पर चलने को तैयार किया? बचपन से ही मेरा मन सेवा में लगता था, काम में लगता था, संतों की सेवा में, संतों के पास बैठना, सत्संग करना, सुनना और पाँव दबाना। मैं संतों के चरण दबाता था क्योंकि और कुछ कर नहीं सकता था, पैसे थे नहीं तो धन से सेवा संतों की कर नहीं सकते थे। भोजन प्रसादी संत जन आते थे तो घर पे करा देते थे, पर सेवा मैं करता था पाँव दबाने की। सेवा करते करते ही भगवान ने दास को सेवा दे दी। मैंने मांगा कुछ नहीं है, भगवान ने जो भी दिया है सब बिना मांगे ही दिया है। वो अच्छा, भगवान ने देखा, भगवान जब आपको पात्र देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको भगवान सब कुछ दे देते हैं। भगवान अपनी तरफ से कभी कमी नहीं छोड़ते।
सेवा करते गए, सेवा फिर भगवान ने सेवा ही दे दी कि अब वृद्ध माओं की सेवा करो, अखंड रसोई की सेवा करो। तो सेवा की इच्छाएं थी तो भगवान ने पूरी कर दी। संघर्ष तो जीवन में सारी जिंदगी रहेगा। संघर्ष क्या है? भगवान की सेवा में लगे हैं, अब नहीं लगता कि कोई संघर्ष, ना पहले संघर्ष था ना आज संघर्ष है। अब इसे आप संघर्ष कह सकते हैं, लेकिन संघर्ष कुछ होता नहीं है। जीवन का जो समय आता जाए उस समय को अच्छे ढंग से ईमानदारी से काटते जाइए, आगे धर्म से बढ़ते जाइए, उसे आप संघर्ष कह सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना दुख आया, दुख में बहुत संघर्ष, ये संघर्ष नहीं है। ये दुख सुख तो जीवन में ऐसे ही हैं जैसे दिन और रात हैं। यदि दिन है तो रात भी होगी, रात है तो दिन भी। यदि सुखी है तो दुख भी होगा, दुख है तो सुख भी होगा, हानि है तो लाभ भी होगा, लाभ है तो हानि होगा, अच्छा समय है तो बुरा भी आएगा। इसलिए बुरे समय को लोग संघर्ष कहते हैं, लेकिन वह भी एक समय ही है, अच्छे समय के जैसा। ठीक है, तो गुरुजी आपको प्रेरणा भी मिली होगी, आपने शुरुआत कैसे किया? मैंने कुछ भी नहीं सेवा किया। कर रहे हैं। मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा बताओ, वृंदावन धाम क्या व्यक्ति अपनी मर्जी से आता है कि बिहारी जी की मर्जी से? वो तो बिहारी जी की मर्जी होती है, बुलाते हैं जब तो भी फिर आते। जब उन्होंने बुलाया तो दास अनिरुद्ध आया, उन्होंने बसाया तो दास बसा, उन्होंने सेवा, उनकी मर्जी के बिना यहाँ पत्ता नहीं हिलता। तो यहाँ जितनी सेवा हो रही है वो मेरी मर्जी से नहीं, भगवान की ही मर्जी से हो रही है। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने किया, मैंने नहीं किया, भगवान ने शरीर से ये काम करवाया है। आप इतनी सेवाएं करते हैं फिर भी मीडिया वाले आपको गलत साबित करते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि मीडिया वालों को अच्छी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, वो अच्छी चीज़ नहीं देखते। जैसे मक्खी होती है, पूरे शरीर में जाके मावाद में ही, गंदगी में ही बैठेगी, जबकि संत मधुमक्खी की तरह होते हैं। अच्छे लोग मधुमक्खी की तरह जो पुष्पों में जाकर बैठते हैं, अच्छी चीज़ों में बैठते हैं, अच्छा ग्रहण करते हैं। और समाज में कुछ लोग हैं जो बुरा ग्रहण करते हैं। तो आप जैसे भक्त हैं जो अच्छा ग्रहण करते हैं। भारत के कुछ पत्रकार, कुछ मीडिया है जो केवल संतों की अच्छाई ना देखकर बुराई देखती है। यदि बुराई वो देख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु वो बुराई देखते देखते सनातन को बदनाम करने का षड्यंत्र चलाने लगते हैं। ये बुरी बात है। आज मीडिया की वजह से ही भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहा है, क्या ये सही बात है? बिल्कुल, वो क्यों चाहेंगे हिंदू राष्ट्र बने? वो तो हिंदू राष्ट्र के विरोधी हैं, स्वयं विरोधी हैं। वो भी तो हिंदू ही है ना? वो पता नहीं कौन से टाइप के हिंदू हैं, ओरिजिनल है कि मिक्स हैं, ये डाउट है ना। वो चाहे तो हिंदू राष्ट्र कल ही बन जाए, पर वो ही संतों को गलत साबित करते हैं, अच्छे काम दिखाते नहीं है, सेवाएं हो रही है उन्हें नहीं दिखाते हैं, बुरे काम जल्दी दिखाते हैं। सही है, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। यदि वो दबाव बनाए, वो खुद आवाज़ उठाएं तो बन जाए, कल ही बन जाए गुरुजी। गौ हत्या के लिए वो आवाज़ उठाएं तो गौ हत्या बंद हो जाए। वो खुद नहीं चाहते कि गौ हत्या बंद हो। जी गुरुजी, राधे राधे। जय श्रीमान नारायण गुरुजी। जी गुरुजी, गुरु भगवान जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, दो प्रश्न है। बोलो। एक प्रश्न है कि पिछला बार पूजा करे ना अठजामा लखाउड़ी, तो पंडित जी बोले से गुरुजी के बुलवाना पड़ेगा, उनको चरण के पूजा होते हैं। तो हम बोले से गुरुजी है वृंदावन में, तो उतना दूर से गुरुजी बना ली है, उतना दूर में तो लड़का के शादी करेगी या लड़की के शादी करोगी तो उनको चरण के पूजा होते हैं, उनको चरण के। तो हम बोले से वृंदावन में है, जाएंगे ना कभी, तो गुरुजी से पूछेंगे। तो गुरुजी आप बताइए गुरुजी। भगवान की पूजा होती है विवाह में। गुरुजी के दर्शन कभी आप आएँ तो वृंदावन में गुरुजन उपलब्ध होते हैं, गुरुजनों का दर्शन करें। जरूरी नहीं है कि हर कार्य में गुरुजी पहुँचें। गुरुजी का आशीर्वाद सदा शिष्य पर रहता है और भगवान की कृपा होती है।
गुरु इसलिए थोड़ी बनाए जाते हैं कि हमारे बेटा बेटी के ब्याह में, सबके ब्याह में गुरु जी आएँ। गुरु जी इसलिए बनाए जाते हैं कि गुरु के द्वारा हमारा संबंध भगवान से स्थापित हो। जीवात्मा परमात्मा के मिलन के लिए गुरु होते हैं। संबंध जैसे विवाह के बाद एक लड़की का एक लड़के से संबंध जुड़ जाता है, विवाह के बाद मंडप के नीचे पूरा वैदिक रीति से मांग भरी जाती है, ऐसे ही गुरु मंत्र में पंच संस्कार होते हैं। तो उससे गुरु भक्त का भगवान से संबंध कराता है। उस संबंध का नाम गुरु मंत्र है। उससे आने जाने का कोई लेना देना, ये कभी समय हो अनुकूल हो तो पहुंच भी सकते हैं गुरु, नहीं तो जरूरी नहीं है। गुरुजी दूसरा प्रश्न है, आस पड़ोस में बकरी कटवाते हैं ना, खस्सी बकरी मीट उट खाते हैं, मछली उछली, तो हम बोलते हैं जो हमारे गुरुजी हैं ना, बोलते हैं ये सब खाने से भगवान घर मर के आदमी जाते हैं ना, तो वहाँ बहुत पिटाई लगता है। तो बोलते हैं ये सब कुछ नहीं है बालू, यहाँ मर के राख हो जाते हैं आदमी, और भगवान घर में कौन देखा है, कौन जाते हैं, ये सब कुछ नहीं है। हाँ। उनको हम दिखा देते हैं। हाँ। उनको हम दिखा ऐसे देते हैं कि उनसे बोलना कि जब आप सपना देखते हो तो सपने में तो आप राख नहीं होते, फिर भी सपने में आपको सुख दुख होता है कि नहीं। आप हरिद्वार चले जाते हो, फलाना फलाना स्थान दिखाते हो, तो आपके सपने में तो आप बिस्तर पे सोए थे, पर स्वप्न में आपको सुख दुख हो रहा था कि नहीं। ऐसे ही यहाँ राख होने के बाद भी हमारा सूक्ष्म शरीर नहीं मरता, वही जाकर के सुख दुख भोगता है। जो पाप करता है वो पाप का फल पाएगा, जो पुण्य करता है वह पुण्य का फल पाएगा। गुरुजी 3 लड़का है मेरे पास, तीनों लड़का के आशीर्वाद दे दीजिए। तीनों को आशीर्वाद। कृष्णा, रोशन, बिक्कू है। गुरुजी बच्चों ने एक सामान दिए हैं, इसको पहन लूँ। हाँ, ये लो, ठीक है। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। गुरु जी आपको बारे में कुछ बोलना है हमको। बोलो। गुरु हमें ज्ञान और अच्छी बातें सिखाते हैं, वे हमारे जीवन के अंधकार को दूर करके प्रकाश फैलाते हैं। गुरु हमें सही रास्ते दिखाते हैं और गलतियों से बचाते हैं। वे हमें किताबी ज्ञान के साथ साथ जीवन जीने का तरीका भी सिखाते हैं। गुरु का सम्मान करना हमारी परंपरा है। वे निस्वार्थ भाव से अपना ज्ञान हम तक पहुंचाते हैं। एक अच्छे गुरु के बिना हम सफल नहीं हो सकते। वे हमें अनुशासन और अच्छे संस्कार सिखाते हैं। गुरु हमारे माता पिता के समान ही पूजनीय होते हैं। गुरु हमेशा अपने गुरु जी के प्रतिभा आभारी रहना चाहिए। धन्यवाद गुरु जी इतना समय देने के लिए। गुरु जी एक प्रश्न है हमारा, जैसे कि गुरु जी हम मीट मछली नहीं खाते हैं, हमारे पति और लड़का खाते हैं, तो हमें छूना पड़ता है, बनाना पड़ता है, उसे पाप तो नहीं लगेगा? आपके पति मांस खाते हैं? हाँ। कहाँ हैं? वो आए नहीं, गांव से आए गुरु जी। हम ये लगा के तीसरे बार आपको गुरु बनाए हैं हम। तो पति को ले आना था ना, तो हम समझाते उनको। गुरु जी वो आप थोड़ा दुल्हन बोल दीजिए ताकि वो समझ जाए। क्या नाम है पति का? नाम कैसे बोले गुरु जी? आर्यन के पापा बोल दीजिए। किसके पापा? आर्यन के हम नहीं ना बोल, हम आर्यन के पापा बोल दीजिए गुरु जी। आर्यन के पापा के आर्यन के पिताजी? ओए पिताजी। तो आर्यन के पिताजी सुनो, झगड़ा भी बहुत करते हैं गुरु जी, छोटी छोटी बात पर। उसे उनको थोड़ा समझा दीजिए। क्यों आर्यन के पिताजी क्यों झगड़ा करते हैं छोटी छोटी बात पे? पर मांस और खाते हैं, क्या क्या खाते हैं? सब चीज खाते हैं गुरु जी। बकरा वकरा सब खाते हैं। भेड़ वेड़ ना वो सना खाते हैं। हम बोलते हैं तो कहते हैं तुम मत। सुअर वगैरह? सुअर नहीं खाते। चलो तो आर्यन के पिताजी अब ना खाओ मांस, किसी की हत्या ना करो अपने स्वाद के लिए, और अगली बार आप आना, आप सादर आमंत्रित हैं। गुरुजी हमसे झगड़ा ना करो बोल दीजिए। इनसे झगड़ा ना करें आर्यन के पिताजी। गुरुजी 2 लड़के आशीर्वाद दे दीजिए मेरे पति को भी। खुश रहिए, सबको आशीर्वाद।
बस ये बस छोटी सी बात। आप दे देना। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, यहाँ वृंदावन में पहली बार आई हूँ और मेरा बहुत मन है गुरु मंत्र लेने का, और कहते हैं जब तक पति नहीं लेता तो पत्नी नहीं लेती है, ले सकते हैं अलग अलग भी। तो इसका क्या विचार है, क्या समाधान है? पति पत्नी साथ में लेना चाहें तो भी सही है, अलग अलग लेना चाहें तो भी सही है। गुरुजी, मेरे पति तो नहीं लेना चाहते हैं अभी। कोई बात नहीं, आप ले सकते हैं। गुरुजी, हम आप ही की दीक्षा लेना चाहते हैं। कल सुबह 8:30 बजे। धन्यवाद गुरुजी। जल्दी करो। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। गुरुजी मैं ये कह रही थी ना कि आप बोलते हैं ना पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं तो झूठ बोलती हूँ। क्या झूठ बोलते हैं आप? गुरुजी मैं झूठ बोलती हूँ ना कि मैं कंपनी में ड्यूटी करती हूँ, 12,000 रुपया मिलता है, तो उन्होंने मना, मतलब आपको कथा नहीं सुनने देते है ना, आपको मतलब आपसे उनको जलन होता है। क्यों? हमने क्या बिगाड़ा है उनका? वो मांस भी खाते, दारू भी पीते और मार पिटाई भी करते, तो उनको जलन होती है। तो मैं तो वो हमसे क्यों जलते हैं? हमने उनका क्या बिगाड़ा है? बोलते हैं ना कि उनकी वजह से तू मांस मछली सब छोड़ दी, बना के भी नहीं देती है, मतलब ऐसे। अच्छा, आपने मांस छोड़ दिया मेरे कारण, तो पति मेरे से गुस्सा हो गए। हाँ, कि मेरी पत्नी का मांस छुड़ा दिए। ऐसे कितने पति मेरे से नाराज होंगे। तो मैंने आपका अपना भैया मानी हूँ गुरुजी, आप बहन कहिए मुझे। बिल्कुल बहन। हाँ, तो मैंने 12,000 रुपया मुझे कंपनी में मिलता है, तो मैंने 500 हर एक महीना में यहाँ दान करती हूँ। आप कि मेरे भाई इतना कर सकते हैं, तब बहन हो के मैं भी कुछ कर सकती हूँ। वाह, बहुत सुंदर। तो आप जैसी बहनें हैं, हाँ, इसी से भाई आप सबकी सेवा कर पाता है। और नवंबर में आई थी, मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली थी, तो हमारे ससुर जी घर से आए थे, और जहाँ मैं वो करती थी ना पूजा, वहीं बैठ के दारू वारू पीते दोनों बाप बेटा, और मैं ड्यूटी चली गई थी और आई वहाँ से, तो जो किताब मिला था ना गुरुजी वो फाड़ दिए थे सब। कोई बात नहीं। पति कहाँ है? आए नहीं? मैं 8 दिन से गुस्सा के मारे मैं जब एकादशी करती हूँ ना, तब बहुत वो लड़ाई करते हैं, तो इसके वजह से मैं 8 दिन से यही हूँ गुरुजी। बच्चे 4 है, मैं छोड़ के आई हूँ सबको। क्यों? गुस्सा के मारे आ गई मैं, पर मैं घर चली जाऊंगी कल। तो पति से बात हुई? बात फोन नहीं करते, फोन करती तो उठाते भी नहीं है ना, बच्चे से बात करने दे रहे हैं। तो अभी ढूंढ ना रहे होंगे आपको कि पत्नी कहाँ भाग गई, चली गई? नहीं, मैंने वीडियो कॉल करके बच्चे को बता दिया कि मैंने मामा जी के पास आ गया हूँ। बच्चे मामा जी बोलते हैं। अच्छा। हाँ। तो मैंने, आप इतना अच्छा काम करते हैं ना गुरुजी, जैसे मतलब आप कृपा कर दीजिए कि मतलब भक्ति, मुझे मन नहीं लगता, कंपनी में काम करने में भी मन नहीं लगता है। नहीं, काम तो करिए। पति भी काम करते हैं? हाँ, वो भी करते हैं, उनको भी, वो 8 घंटे करते, मैं 12 घंटे करती। मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, फिर मैं। पति को कितना मिलता है? उनको मिलता है मतलब 13,000 14,000। और जब से यहाँ पिछले आया था ना नवंबर में, तब से अचानक सैलरी उसका बढ़ गया 19,000। अच्छा है। अब मैं पूजा पाठ करती, मैं इतना करती, उसके ऊपर भगवान जी कृपा कर दिए। कोई बात नहीं, पति तो आपके ही हैं, पैसा तो कहीं से भी घर पे ही आ रहा है। पर मुझे नहीं देते ना गुरुजी, वो हमको नहीं देते हैं पैसा। क्या करते हैं पैसे का? वो अपने पैसा के पता ही नहीं चलता क्या करते हैं। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई में नहीं खर्च? सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे। तो घर वर है आपका खुद का? कुछ गुरुजी घर वर कुछ नहीं है मुझे, मैं मतलब वो में रहती हूँ किराए के मकान में। तो घर बनाओ ना आप लोग। मैं क्या करूँ गुरुजी, अकेले मैं। तो घर नहीं, पति घर बनाने के लिए जगह है, जमीन? गुरुजी ससुर जी मेरा कुछ नहीं किए, मैंने बाप न पति भी है, तो 20 साल हो गए शादी के, आज तक वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अब जो पैसे उनको मिलते हैं वो और आपके पैसे मिला के? मैं 1 साल से ड्यूटी कर रही हूँ ना गुरुजी, तो मैं आपके आश्रम में 500 महीना दान करके भी 1 लाख रुपया मैंने रखी हूँ जमा करके। वाह, सही, अच्छा है। ऐसे पैसे स्त्रियां देखो पैसे बचाती हैं, और पुरुषों के पास इतनी अक्ल नहीं होती। गुरुजी एक बार बोल दीजिए कि वो लड़ाई उड़ाई ना करे, और थोड़ी अपना घर द्वार के लिए भी सोचे। 2 लड़की हैं और 2 लड़के हैं, मैंने सोचा। क्या नाम है पति का? बोल दो ना।
सुरेंद्र। सुरेंद्र। हाँ। तो सुरेंद्र जी सुनो, आपकी पत्नी के पास 1 लाख हैं, आप भी कुछ पैसे जोड़ लो और उससे 2-4 लाख रुपए का एक छोटा सा प्लॉट खरीद लो, घर खरीद लो, और प्रेम से बर्बाद क्यों करना है पैसे? आप हमसे जल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, करते रहो, परंतु कम से कम अपने लिए तो घर बनाओ। हम तो आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, अपना भला तो करो। सास ससुर सब भैया भाभी सब लोग छोड़ दिए जब से सुनने लगे, तब से यहाँ का सास ससुर कहते हैं कि अब हमारे बेटा को ताकत नहीं होगा, तुम्हारे वजह से बना के नहीं देती है, ये है काय में ताकत नहीं होगा? मांस मछली नहीं खाएंगे तो ताकत नहीं होगा। तो उस ताकत का करेगा क्या वो? अभी जितनी ताकत, उस ताकत से क्या कर लिया उसने? कौन सा पहाड़ पेल दिया कि पहाड़ को धक्का मार के कहीं ले गया? क्या करे गुरुजी? क्या करेगा ताकत का? जिस ताकत का, जो ताकत भगवान की भक्ति में, समाज की सेवा में ना लगे, ऐसी ताकत का करेगा क्या समाज? मांस खा के ताकत इकट्ठी कर रही है, काय कर रहा है? काय के लिए? सिर्फ सांसारिक भोग विलास के लिए। ताकत का यूज क्या है? जब आप किसी की सेवा करें, किसी का भला करें, किसी का पेट भरें, किसी के प्राणों की रक्षा करें, वही ना ताकत। ताकत गुरुजी मुझे ही गलत कहते हैं। गुरुजी मैं गलत हूँ, बताइए आप। नहीं, आप बिल्कुल सही हैं। क्या गलती है आपकी? आप कमा भी रही हो, अच्छी पत्नी हो, अच्छी माँ हो, अच्छा काम कर रही, भगवान करें आप खूब तरक्की करो। गुस्सा के मारे मैं आ गई गुरुजी। बच्चे को राधे राधे बोल दीजिए गुरुजी। सबको राधे राधे, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी आपके चरणों में मेरे को कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं आपको एक गाना सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। करो न करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, करो न तीरवाव मेरी तार दो भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। गुरुजी राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, मेरे बच्चे दिल्ली से आए हैं आपसे स्पेशल मिलने के लिए। कल भी मैं आया था तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया, आपसे मिल नहीं सका। नहीं, आप मिल रहे हैं, बताइए। गुरुजी मेरा छोटा सा प्रश्न है। बोलो। मैं बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हूँ, मगर मेरी वाइफ जो है इस चीज़ पे विशेष ध्यान देती है। आप थोड़ा इनको ज्ञान दीजिए जिससे कि ये इस चीज़ को बिल्कुल त्याग दें। क्या ज्ञान दें? ये मांस मदिरा खाती हैं। कौन? मेरी वाइफ है। बात मैया मांस खाती। कौन? क्या पसंद है? मैं इनसे बहुत मिन्नतें करता हूँ कि ये सब छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बहुत उनका सेवन कीजिए, मगर ये इसको नहीं छोड़ती। क्या खाती हो? चलो बताओ, क्या क्या खाना पसंद है आपको? गुरुजी बचपन से ही जो खाते हैं वही खाते हैं, मतलब स्पेशल कुछ नहीं है। जैसे सुअर वगैरह? जी नहीं नहीं। और अंडे वगैरह बस गुरुजी। अंडे? और अंडे की माँ? मुर्गी है वो। मुर्गी भी? और अंडे का बाप? जी वो भी। मुर्गा। मतलब मुर्गा मुर्गी आप फिनिश कर लेती हैं। जी। और बकरा बकरी? वो भी सर। वो भी? जी। तो बकरे का खोपड़ी खाती हो कि पाँव? नहीं नहीं सर, वो सब नहीं हैं। बकरा खाती हो तो खोपड़ी तो खाती होंगी। जी मैं बनाती भी नहीं हूँ, मतलब मम्मी के यहाँ से बन के आता है तो बनाती नहीं हूँ। किसके यहाँ बन के आता है? मम्मी के यहाँ से। तो आपकी मम्मी? वो भी खाती हैं, वो भी सेवन करती हैं। तो मम्मी मतलब बकरे की पूरी दुकान लगाती है। जी समझ लीजिए, यही उनके यहाँ तो डेली बनता है। अच्छा आप बताइए, मांस खाना सही है? गलत। नहीं सर। क्यों? आप तो खाती हैं, तो आप गलत क्यों कहती हैं? बस क्या करें गुरुजी, बचपन से खाया तो वही आदत है बस। तो मतलब कोई आदमी बचपन से गलती कर रहा है तो अभी भी इसलिए करेगा क्योंकि मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। सही है? यदि हमने बचपन में कोई गलती की है तो क्या अभी भी इसलिए करें क्योंकि बचपन में की है? क्या उस मछली को, उस मुर्गी को, उस बकरे को दर्द ना होता होगा? जी होता है। फिर
आपके पास खाने के लिए विकल्प कितने सारे हैं, दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी। किसी के पास कुछ ना हो खाने को तो वो मांस खाए जी, पर आप क्यों खाएं? क्योंकि आपके पास तो विकल्प है जी, इसलिए खाना चाहिए। जी नहीं, तो अब छोड़ देंगी आप? जी पक्का? जी, खाओ माँ कसम के नहीं खाओगी मांस। माँ कसम। और अपनी माँ से भी बोलना कि वो भी ना खाए। जी किसी की हत्या हम अपने स्वाद के लिए ना करें। जी पक्का? जी। राधे राधे गुरु। राधे राधे। गुरुजी एक छोटा सा प्रश्न है। क्या? इनको ये समझाओ कि बात बात पे बड़ी जल्दी क्रोधित हो जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसके खाने के कारण ही इनको क्रोध आता है। अब नहीं खा, वो मांस खाने वाला तो क्रोधी होगा। अब नहीं खाएंगी तो अब नहीं करेंगे क्रोध। बोल तो दिया नहीं खाएंगे। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी जी आपसे ना मेरा सवाल था कि मेरी मैया जो है वो पिछले 12-13 साल से एकादशी का व्रत कर रही हैं, पर उनको इस बात का ज्ञात नहीं था कि मतलब बहुत से गुरुजी बोलते हैं एकादशी को किसी को अपना दान नहीं देना चाहिए। पर मेरी बहन की जो बेटी हुई, जब वो पैदा हुई तो उनकी जो मेडिकल कंडीशन थी अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने वो दान दे दिया था। तो इससे कोई दोष तो नहीं होगा ना उन्हें? नहीं, एकादशी के दिन दान करते हैं। नहीं, उन्होंने अपनी एकादशी दान दी थी ताकि उसकी सेहत बनी रहे। तो किसको दान कर दिया? वो मेरी बहन की बेटी है। जब उन्होंने जन्म लिया ना तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो वेंटिलेटर पे थी। तो एकादशी किससे दान कर दिया? मेरी बहन की बेटी को दान कर दिया। बेटी कितनी बड़ी थी? बहुत छोटी थी, 2 दिन की हुई थी। मतलब खुद कर सकती थी तो वो दान कर रही उसको जो कर नहीं सकती। हाँ नहीं गुरुजी वैसा नहीं, मेरी मम्मी ने अपना एकादशी उनको दान दे दिया ताकि उनकी जान बच सके। अरे तो एकादशी का पुण्य, अपना पुण्य दे दिया जी। ठीक है, सही है। तो उससे कोई दोष तो नहीं होगा? नहीं, दान तो पुण्य भी करते हैं ना लोग, पुण्य भी दान होता है। और वो एकादशी बोलते हैं कि एक बार उद्यापन कराना चाहिए, वो जरूरी है जी? करना चाहे करें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं। और गुरुजी मेरा एक सवाल था कि जैसे मैं किसी भी दुविधा में होती हूँ, किसी का जवाब चाहिए होता है मुझसे, तो मैं ठाकुर जी के आगे ना पर्चियाँ डालती हूँ। इंद्रेश जी महाराज गुरुजी ने ऐसा मतलब एक सुझाव दिया था, पर उसमें मैं और ज़्यादा उलझ जाती हूँ कि वो ऐसी पर्चियाँ उठाते हैं ठाकुर जी कि मुझे समझ नहीं आता कि अब करना क्या चाहिए। तो आप प्रश्न क्या है पूछ लो ना। मैं जब भी किसी भी दुविधा में होती हूँ मैं ना ऐसा ही करती हूँ। जब भी कोई एग्जाम दिलवाना अभी क्या दुविधा है? अभी मेरी सबसे बड़ी दुविधा ये है गुरुजी कि मुझे ना पढ़ने के लिए अपने स्टेट से बाहर जाना है, छत्तीसगढ़ से बाहर आना है, मुझे पढ़ाई करनी है उच्च शिक्षा। तो उसके लिए घर वाले मानेंगे नहीं मानेंगे, और मुझे वो परीक्षा देना चाहिए कि नहीं? कहाँ जाना है आपको? मुझे बनारस जाना है पढ़ने। तो जाओ बनारस। पर वही ना गुरुजी, घर वाले नहीं मानेंगे, बोलते हैं कि अखिलेती तो मेरी बेटी है, तो कैसे जाएगी, क्या करेगी, नहीं जाएगी। कैसे जाएगी? ट्रेन से चली जाना। तो बस आप एक बार उन्हें बोल दीजिए कि मैं बाहर जाके पढ़ सकती हूँ। क्यों नहीं पढ़ सकती? बस ऐसा है ना, माँ बाप इसलिए चिंता करते हैं क्योंकि आजकल कुछ बेटियाँ पढ़ने जाती हैं जी, और वहाँ उनको प्यार व्यार हो जाता है। नहीं गुरुजी, ठाकुर जी बचाए रखें इन चीजों से बस। तो आप कसम खा लेना माँ से कि मैं किसी प्यार व्यार के लफड़े में नहीं पढ़ूंगी। पढ़ लिख कर जैसे जा रही हूँ, जैसे चरित्रवान बेटी घर से निकल कर पढ़ने जाती है, ऐसे पढ़ लिख करके चरित्रवान ही वापस घर आए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जी मैं आपके सामने ही बोलती हूँ, मैं जैसे अपने घर से जाऊंगी वैसे ही मैं अपनी मम्मी पापा को वैसे ही मिलूंगी, बस मुझे पढ़ने की आज्ञा दी जाए। बिल्कुल दी जाए, सही है। आशीर्वाद बनाइए आपको पढ़ना चाहिए और माँ बाप को भेजना चाहिए, पढ़ाना जरूरी है। धन्यवाद गुरुजी। जी गुरुजी आपके चरणों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी एक कंसेप्ट किया हुआ है, उतना ही लो थाली में व्यर्थ ना जाए नाली में। सही है। ये दिखा दो। अन्न भगवान का दिया प्रसाद है, पूरी धरती पर 65 करोड़ लोग भूखा सोते हैं और इतना अन्न बर्बाद जाता है कि 78 करोड़ लोगों का पेट भरा जा सकता है। हम क्या करते हैं, शादी पार्टी में या कहीं भी भंडारा होता है तो बच्चों के खाने की थाली चेक करते हैं, तो उनको हम सम्मानित करते हैं। खाने की थाली चेक करने के बाद तो बच्चा बोलता है अंकल अंकल देखो मैंने भी खाना खाया है, पूरा खाया है, एक भी कण दाने का नहीं छोड़ता है, उनको सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि पूरी इंडिया में 13.5 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, तो ये एक सब्जेक्ट स्कूलों में लागू हो अन्न के सत्कार के ऊपर। सही है। अन्न का हम सबको सम्मान करना चाहिए और अन्न दान सबसे बड़ा दान है। अन्न का एक रत्ती एक दाना भी अन्न का व्यर्थ नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हेलो हेलो। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी हम बिजनौर से आए हैं, सुधा भटनागर जी। हमारे सारे परिवार को आशीर्वाद दीजिए
और हम आपके लिए कुछ गिफ्ट लाए, देना है आपको। क्या गिफ्ट लाई हो मैया? दुपट्टा लाए, ठीक लाए। है। और अभी ऊपर में लेंगे। गुरुजी एक छोटा सा भजन गा दें, एक छोटा सा भजन गाओ। मिठो मिठो बोल थारो काई बिगिड़े थारो काई बिगिड़े, राधे राधे बोल थारो काई बिगिड़े थारो काई बिगिड़े। ये संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मिठो मिठो बोल थारो काई बिगिड़े थारो काई बिगिड़े, राधे राधे बोल थारो काई बिगिड़े। हाँ। गुरुजी तो कहते हैं बारंबार, तप संयम सेवा ही जीवन का आधार। गुरुजी तो कहते हैं बारंबार, तप संयम सेवा ही जीवन का आधार। तू जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान ले और मान ले, ये संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मीठे मीठे बोल थारो काई बिगड़े। महाराज जी आपको विशेष प्रणाम करता हूँ जी। और आपने पूरे विश्व में आनंद और उत्सव की लहर बिखेर रखे हैं, और इसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा आप बाल्य स्वरूप में ही रहते हैं, उछलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, और इतना प्यारा संदेश देते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कितने भी कष्ट आ जाए, उसको हर स्थिति में प्रसन्न और आनंदित रहना चाहिए। तो आनंद किसी का दास नहीं है जो हर किसी को आ जाए, इसलिए सदैव प्रसन्न और आनंदित रहना चाहिए। बहुत अच्छा मार्गदर्शन देते हैं, दुखी मन को आप खुश कर देते हैं। आपकी सदा जय जयकार हो। धन्यवाद जी। आप सबका आशीर्वाद है दास पर। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि पूछो। जैसे शालिग्राम है हमारे घर में, मैं उसकी मतलब उसको नहला सकती हूँ उस शालिग्राम को? पति हैं? हाँ जी। पति नहीं नहलाते? नहीं। क्यों? नहीं नहलाते, मना करते, मैं नहीं नहलाऊंगा। शालिग्राम जी की पूजा पुरुषों को ही करनी चाहिए, पुरुष ही नहलाएं, वही भोग लगाएं। जरा सा है इन पानी में डुबा के निकाल लो, नहीं नहलाते दिखा हमारे के घर, खा लो। मैं ही करती हूँ पूजा हमारे घर में गुरुजी। अब नहीं करते पुरुष तो ठीक है, फिर कोई तो कर ही रहा है, ठीक है। तो मैं कर सकती हूँ गुरुजी? पति करें तो ज्यादा अच्छा है। उनको ले आना, मैं समझाऊं। लाए हो? नहीं, मैं नानोल से आई हूँ, वो नहीं आए, नहीं आते वो। अगली बार आना तो ले आना, जब तक आप सेवा करें। ओके, राधे राधे गुरुजी। हेलो गुरुजी, कोट कोट प्रणाम करती हूँ आपके चरणों में। जी मैया। गुरुजी, मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं गुरु के चरणों में जाऊं, मगर आ नहीं पा रही, विंध्याचल से आई हूँ। अच्छा, ठीक है। कैसी हैं विंध्यवासिनी मैया? बहुत अच्छे हैं गुरुजी, लेकिन हम आपके चरणों में रहना चाहती हूँ कि कभी न कभी यहाँ रह जाऊँ। सवाल क्या है? कुछ नहीं है गुरुजी, मगर मेरा मन है। क्या है मन? मेरा मन है कि मैं यहीं रहूं। ए छोरा, ठीक है मैया, आप भगवान का चिंतन करें। तुम बार बार लाइट जला रहे हो, लाओ अपनी लाइट दो हमें। कक्षा में भी तुम जला रहे थे, लाओ यहाँ में हमारे पास दो, लाओ जल्दी। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन है, रुद्राक्ष की माला और तुलसी माला इकट्ठे गले में पहन सकते हैं? हाँ, पहन सकते हैं। ठीक है सर। महाराज जी राधे राधे जी। मैं राजस्थान से दौसा जिले से आया हूँ, और मैं पैसे से पत्रकार हूँ। पैसे से कि पैसे से? पैसे से, मैं मीडिया का काम करता हूँ जी। मैं गरीब और जो अन्याय करते हैं उनकी आवाज़ उठाता हूँ। तो एक्चुअली में महाराज एक प्रकरण हुआ मेरे साथ में, तो मैं एक प्रकरण को सुलझाने गया और गरीबों की आवाज़ बन के गया, तो पुलिस ने मतलब आरोपियों को बचाकर मेरे खिलाफ ही कार्रवाई शुरू कर दी, जबकि मेरे पास उस घटना के तथ्य हैं पूरे। तो मैं, और इससे पहले भी मेरे साथ ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। तो महाराज जी मुझे ये लगता है कि मैं सत्य का साथ दूं या छोड़ दूं, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। सत्य के साथ ही रहना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए, सत्य के रास्ते पर ही चलना चाहिए, और इसमें ही अड़चन है, इसलिए उनसे घबराओ ना और मन लगा के अपना कार्य करते रहो। पर गुरुजी बात यह है ना कि आज कल अगर कोई अच्छी आवाज़ उठा रहा है तो उसके पीछे कम लोग हैं, और असत्य के पीछे पूरा प्रशासन लगा हुआ है, तो उसको कैसे मैं साहस, कैसे इस लड़ाई से कैसे लड़ूं, मुझे ये मार्गदर्शन दे दीजिए। वही लड़ना तो पड़ेगा, अर्जुन को भी लड़ना पड़ा, हर व्यक्ति को लड़ाइयाँ करनी पड़ती हैं, आपको भी अपने
लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी। जी महाराज। लड़ते रहिए, जिंदगी रणभूमि है। जी महाराज जी, मेरा एक बेटा है, उसको आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। लो। गुरुजी प्रणाम, जय श्री राम। गुरुजी मैं भी साथ साथ राजस्थान से आया हूँ। गुरुजी जैसे सोशल मीडिया पे बहुत लोग पोस्ट पे कमेंट करते रहते हैं, जैसे आपकी पोस्ट पे, जबकि हमने देखा आप गौ माता के लिए भी इतना अच्छा कार्य कर रहे हो, वृद्धाश्रम के लिए भी कर रहे हो, और भी बहुत तरीके से जो अन्न का देखा दिन भर 24 घंटे चलता है यहाँ पर। तो वास्तव में आप मतलब यहाँ पर सेवा कर रहे हो, ये तो हमने सबने महसूस किया। अब जैसे हम उन लोगों को कमेंट का उल्टा रिप्लाई कर देते जो आपको गलत लिख रहे हो, तो हमको कोई गलत थोड़ी होगा इससे? नहीं, उनको तो जवाब देना ही चाहिए। देना पड़ता है सही ना? है, बिल्कुल। हाँ महाराज जी, इसलिए हमने जय श्री राम। सही है। गुरुजी मेरा कोटि कोटि प्रणाम आपको। मेरा प्रश्न है कि एकादशी के दिन में तुलसी झाड़ में दिया भी नहीं जलाते, पानी भी नहीं डालते, पूजा भी नहीं करते, तो तुलसी विवाह तो एकादशी के दिन ही होता, तब उस दिन कैसे करते हैं? तुलसी को पानी डाल सकते हैं, केवल तोड़ते नहीं हैं। अच्छा, तोड़ेंगे नहीं, सिर्फ दिया भी जला सकेंगे? हाँ, सब करिए। राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरी मम्मी से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है। मेरी मम्मी ना बहुत ज़्यादा व्रत करती है, मतलब एक सप्ताह में 3-4 व्रत करती है, सारे दिन भूखी रहती है। कहाँ है? मम्मी है नहीं, मम्मी तो घर ही है, मैं ही आई हूँ बस। तो माँ को बोलना कि इतने व्रत ना किया करें। बहुत ज़्यादा ऐसे बोलती है, भूखे रहने से भगवान मिलता है क्या? गुरुजी भूखे रहने से भगवान मिलता है? ना, भूखे से नहीं, प्रेम से मिलते हैं। गुरुजी आप बोलिए, मेरी मम्मी से बहुत लड़ाई होती है इस कारण मेरी। लाई क्यों नहीं? वो आई नहीं। अगली बार ले आना, हम समझाएंगे। वो रोती है, बोलती है नहीं भगवान मिलते हैं, भूखे रहेंगे तो मिल जाएंगे। नहीं, भूखे मिलते तो भूखे से लोग मरते क्यों? भगवान को ना पा लेते। आप बोलो ना गुरुजी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। व्रत रखना चाहिए, पर उतने जितने सध सकें। पर अति नहीं है, अति बहुत ज्यादा है, मतलब। एकादशी सही है, बाकी ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। गुरुजी मैं आपके गुरुकुल में अपने बेटे को रखना चाहती हूँ, क्या रखेंगे? वो कार्यालय में आप बात कर लीजिएगा इसके लिए, कार्यालय में। राधे राधे महाराज जी। जी बोलो बोलो। महाराज जी ये मेरा बेटा है, इसका पढ़ाई में बहुत कम मन लगता है, पढ़ाई मतलब बहुत कम। कहाँ? वैसे बहुत जीनियस है, मतलब ठीक है, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ना चाहता। बेटा पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे? पढ़ेगा नहीं इंडिया तो बढ़ेगा कैसे इंडिया? गुरुजी राधे राधे। जी। भारत का नाम रोशन करोगे कि नहीं? करूँगा। तो ना पढ़ के करोगे कि पढ़ के करोगे? पढ़ के। तो कब पढ़ोगे? पढ़ना पड़ता है बेटा। बहुत ज़्यादा इसके पीछे रहते हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन फिर भी ये टाइम पास करता है सिर्फ, ना कि पढ़ाई। नहीं बेटा, पढ़ना मन लगा के, ठीक है? गुरुजी राधे राधे। आपको चरणों में प्रणाम है गुरुजी। माता रानी को पूजा करते हैं गुरुजी तो आंख में आंसू आ जाता है, क्यों गुरुजी? अच्छा है, ये प्रेम है। माँ बेटी को रिश्ता बना रखे हैं माता रानी से। सही है। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं गुरुजी मैं वृंदावन धाम में मतलब बिहारी जी से शिकायत करने आई हूँ। किसकी शिकायत? शिकायत ये है, मुझे वृंदावन में बुलाते नहीं है। मैं गई थी, शिकायत करके आई। तो आप वृंदावन में तो खड़ी हो। हैं? 2 बार बुलाना चाहिए साल में। और कितने बार आई हो? पहले आई थी, मार्च में आई थी, अब मैं अप्रैल में आई हूँ। तो अगले महीने, पिछली बार आई पिछले महीने, फिर अगले महीने आ गई? नहीं, पिछले साल आई थी। अच्छा। बिहार जी बुलाते रहूँ, मैं बड़ी उनसे प्रेम करती हूँ। अच्छा, बिहारी जी करें कृपा कि आपको साल में 4 बार बुलाएं। हाँ, बुलाना चाहिए। जय राधे राधे। खुश रहिए। चलो